पुणे पोस्ट कार एक्सीडेंट लगातार कई दिनों से खबरों में है। इसी बीच अब एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग ने गाड़ी चलाते वक्त कथित तौर पर 2 बच्चों को कुचल दिया। आरोप है कि नाबालिग के पिता ने इस घटना के बाद उसे दोबारा गाड़ी दिलाई और कुछ महीनों बाद ही गाड़ी का फिर से एक्सीडेंट हो गया। दूसरे एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए। खबर है कि दोनों मामलों में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। आज तक से जुड़े सिमर चावला ने मामले पर रिपोर्ट तैयार की है। खबर है कि आरोपी नाबालिग के पिता एक डॉक्टर हैं। दोनों मामलों में उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। पहली घटना पिछले साल अक्टूबर की है। 15 साल के लड़के पर आरोप है कि उसने मैगी की एक दुकान पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें सागर निषाद और आशीष रामचरण नाम के 2 बच्चों की मौत हो गई। आरोपी उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकला। एक्सीडेंट के वक्त नाबालिग के साथ उसके 3 दोस्त भी गाड़ी में थे। आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत के तहत मामला दर्ज हुआ। जांच भी हुई, लेकिन वो बच गया। दूसरी घटना करीब 1 महीने पहले की है। 31 मार्च को उसी नाबालिग की गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में कथित तौर पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आईपीसी की धारा 279 और 338 लापरवाही से गाड़ी चलाना, इसके तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी के खिलाफ फिर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुणे पोर्च हिट एंड रन मामला सामने आने के बाद अब यूपी पुलिस हरकत में आई है। खबर है कि 22 मई को दोनों मामलों में आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। इस मामले में कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने क्या बताया, वो भी आप सुनिए। देखिए, ये अभी कुछ दिन पूर्व हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व था गाड़ी चलाते हुए। तो हम लोगों ने पता लगाने के लिए कहा गया। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिस बच्चे की पहचान हुई। उस पहचान होने के बाद में पता चला कि ये बच्चा किसी और एक्सीडेंट में जो बहुत गंभीर था, जो हाल में एक्सीडेंट हुआ उसमें डेथ्स नहीं हुए थे, लेकिन अक्टूबर में जो एक्सीडेंट हुआ वो काफ़ी सीवियर था। उसमें 2 अन्य लोग बच्चे, उस स्थानीय बच्चे थे, वो भी उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद उस केस में प्रोग्रेस नहीं हुआ फॉर मेनी रीजंस। तो हम लोगों ने क्विकली स्विफ्टली एक्ट करने के लिए कहा है दोनों के प्रकरण में, क्योंकि एक बड़ा ही चिंताजनक विषय था कि एक बच्चा जो पहले ही जिस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, वो पुनः घटना कर रहा है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको गाड़ी दे रहे हैं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने क्विकली एक्ट करने के लिए कहा। जब संज्ञान में ये बात आई, उसको डीपली रिव्यू किया और पाया कि हाँ, वो बच्चा वहाँ भी फॉल्ट पे था और यहाँ भी फॉल्ट पे है। इस केस में हम लोगों ने पुराने केस में उसकी अरेस्टिंग की है। उसको 304 जो कल्पेबल होमिसाइड होता है, कोई भी नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी चलाने के लिए चूँकि इंटाइटल नहीं है और कोई भी उससे डेथ होती है, 304 का उसमें चार्ज लगेगा। उसको चार्ज किया गया है और उसको जेल भेजा गया है, जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। और इनके पेरेंट्स जो भी होंगे, जो इसके लिए लायबल होंगे और जिन्होंने बार बार ये गाड़ी उपलब्ध कराई है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो उनके खिलाफ भी हम सूटेबल एक्शन अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ करेंगे। पुणे में जो घटना हुई उसके बारे में भी बताते चलते हैं। 18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में पोर्श कार से टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद घटना को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिला। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस के साथ सरकार भी हरकत में आई। सबसे पहले आरोपी लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा और अब आरोपी लड़के की जमानत भी रद्द हो गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग को 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजने का आदेश दिया है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।